देखो, भारत जब पूरी तरह से आज़ाद है तो ये अमेरिका अडानी के ऊपर अपने कोर्ट में कैसे आरोप लगा सकता है कि अडानी ने रिश्वत दिया है? कैसे? अगर भाई तुम्हें आरोप लगाना है तो मुझे बताओ ना, मतलब इंडिया को बताओ कि क्या इसने किया है। लेकिन नहीं, वो अपने जिला कोर्ट में वो आरोप लगाया और यहाँ इंडियन शेयर मार्केट में मतलब एकदम पूरी तरह से बवाल मच गया है। अगर अडानी अपने देश भारत में रिश्वत दे रहे हैं तो अमेरिका को दिक्कत क्यों हो रहा है? दिक्कत क्यों हो रहा है अमेरिका को? ये रिश्वत देने अमेरिका तो गए नहीं है ना। इसके साथ ही हम ये भी समझेंगे कि हम इंडिया वाले इतना जल्दी गुलाम कैसे बन गए और इतने दिनों तक कंटिन्यूअसली हम लोग गुलाम रह कैसे गए। देखिए, अमेरिका के एक छोटी सी न्यूज़ ने पूरे इंडियन शेयर मार्केट को हिला के रख दिया है। क्यों? क्योंकि जिला कोर्ट ने ये कहा है कि अडानी ने पैसे को रिश्वत दिया है या देने वाले थे। आइए इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। अडानी एक अपने कंपनी जो कि अडानी ग्रीन है, जो कि ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, जो कि 20 सालों में बहुत ही आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब दुनिया में सबसे आगे। तो खैर, बात यह है ना कि इसके लिए उन्होंने अमेरिकी इन्वेस्टर से पैसा उगाहा है। कैसे? इन्वेस्टमेंट के रूप में, अपने शेयर बेच करके। तो उनका अमेरिका वालों का कहना है कि भैया जो हमने तुमको $600 मिलियन दिया है ना, लगभग $600 मिलियन उन्होंने शेयर मार्केट का वहाँ से बेच करके और उन्होंने पैसा उगा लिया है। तो उनका कहना है कि हमने जो $600 दिया है तुमको, उसी पैसे को तुम वहाँ पे रिश्वत दे रहे हो। किसके लिए? ताकि तुम्हें 20 सालों के लिए जो ग्रीन एनर्जी का प्रोजेक्ट है भारत सरकार से मिल जाए। चलो मान लिया, ग्रीन एनर्जी के लिए उन्होंने पैसा दिया, बट अमेरिका वालों तुम ये कैसे कह सकते हो कि जो तुमने $600 मिलियन पैसा दिया है उसी में से $250 मिलियन अडानी जो है वो भारत सरकार को या भारत सरकार के अधिकारियों को या उससे रिलेटेड लोगों को दे रहे हैं जो उनको ये प्रोजेक्ट दिलाने में मदद कर सकते हैं। कैसे कह सकते हो? जबकि कंपनी का जो नेटवर्थ है, मतलब टोटल वैल्यू है, वो लगभग $200 बिलियन से ऊपर की है। तो भाई जब इनके पास पहले से इतना पैसा है, तुमने इतना सा पैसा दिया है और तुम कह रहे हो कि नहीं जो पैसा दिए हैं उसी में से तुम दिए हो, ये कैसे हो सकता है? ये भी तो हो सकता है कि पहले से जो इतना पैसा है उसमें से इन्होंने दिया हो। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अडानी का जो टारगेट है वो 2030 तक जो है वो पूरे दुनिया में सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी मैन्युफैक्चरर के रूप में जो अपने को देख रहे थे। और ये बात अमेरिका को खटक रही थी, क्योंकि अमेरिका खुद को पूरी दुनिया में सबसे महान मान चुका है और उसके सामने अगर कोई ये बोले कि नहीं मैं पूरी दुनिया में सबसे बड़ा बनूंगा, तो वो चीज़ें उनको समझ में नहीं आता जल्दी। मतलब पचता नहीं है ना कि मेरे सामने कोई इतना बड़ा कैसे बन सकता है, भैया मैं हूँ इधर, ऐसा। और यही चीज़ें उन्हें खटक गया। और ये चीज़ें आज से शुरुआत नहीं हुई है। जब हिंडनबर्ग के रिपोर्ट ने अडानी के पूरे शेयर मार्केट को भूचाल ला दिया था ना, वो भी अमेरिका का एक बहुत ही कराधारा करतूत था। बट खैर लोगों ने उस टाइम उतना सीरियसली नहीं लिया। एंड दूसरा बार जब सेबी का मामला दिया वो तो चला नहीं, और उसी में अडानी का जो एक कह लो कि लक्की पॉइंट मिला, जो कि अडानी वहाँ से उभर करके फिर से अपने टारगेट को अचीव करने ही वाले थे कि तीसरा बम यहाँ से आ गया, ये कि इन्होंने रिश्वत देने की कोशिश किया। और ये भी तो देखो, ये अभी तक क्लियर नहीं किया है अमेरिका वालों ने कि ये पैसा दिए नहीं है, देने वाले थे। मतलब देने वाले थे, दिए नहीं है, बस बात हुआ है। अरे भैया यहाँ इंडिया है, पैसा यहाँ दो मत दो वो अलग चीज़ है, बट तुम ये जो बोल रहे हो ना कि पैसा मेरे ही वाला दिए हो, तो ये नहीं पच रहा है, क्योंकि ऑलरेडी पैसा उनके पास बहुत है। अगर उन्हें रिश्वत ही देना हो तो तुम्हारे पैसा से दे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले हम ये बात कर रहे थे कि हम इंडिया वाले इतने जल्दी और इतने दिनों तक गुलाम कैसे हुए और कैसे रह गए। देखो, एक छोटी सी रिपोर्ट, मतलब छोटी सी न्यूज़ ने, जो कि एक अमेरिका के छोटी सी जिला कोर्ट में है, आरोप लगा है अडानी के ऊपर कि इन्होंने रिश्वत दिया। और इसी न्यूज़ को सुन करके जो भारतीय इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा धड़ाधड़ खींच रहे हैं। निकाल भैया निकाल, जो निकल रहा है निकाल। अरे यार खुद से भी तो सोचो ना, क्या सच क्या गलत निकाल रहे हो। 20% अडानी का शेयर मार्केट गिर गया। मतलब तुम्हें दूसरे लोग बता रहे हैं कि देखो अब तुम्हें भागना है तो तुम भाग रहे हो, दूसरे लोग बता रहे हैं कि हाँ यार कूद जाओ इसमें तो कूद जा रहे हो। मतलब खुद से भी तो दिमाग लगा सकते हो ना।
ये तो ऐसे हो गया ना, जैसे गांव में नहीं कहते हैं कि देखो तेरा कान कौवा लेकर दौड़ रहा है, तो हम अपना कान ना देख करके वो कौवे के पीछे भागने लगते हैं। ये न्यूज़ भी कुछ इसी तरह से है। ऐसे कैसे काम चलेगा भाई। खैर, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।